मसीह यस्सु के बाबरकत मुकद्दस प्यारे मीठे जलाली नाम में तमाम सुनने वाले हाज़रीन को, नाजरीन को पास्टर दिलावर का सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उसकी सारी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, बिलखुसूसन आज के इस वक्त और इस घड़ी के लिए कि खुदावंद ने हमें ज़िंदा और जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा। जितने मुझे देख रहे हैं नाजरीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके सुरमा पास्टर दानिश पीटर का और उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी मोहब्बत के लिए और उनकी सारी रफ़ाकत शराकत के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ करते हैं कि खुदा ग्रेस नेटवर्क को सारी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल करे और इसके वसीला से जिन ज़िंदगियों तक खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम पहुँचता है, खुदावंद इनको और इस अदारे को खुदावंद और ज़्यादा बरकत दे। मेरी चीज़ों, आज जो मैं आपके सामने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कड़वी जड़। आप मेरे साथ देख सकते हैं अब्रानियों के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत, जिसमें लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आप मेरे साथ सब कह सकते हैं आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक कड़वी जड़ हम शेयर करने को हैं, सुनने को हैं, और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमने इस आयत को पढ़ा कि गौर से देखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि कोई कड़वी जड़ हम में फूटकर हमारे लिए दुख का सबब ना बने। जड़ के मुतालिक मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूँगा कि जड़ जैसी जड़ है वैसा दरख्त होगा। जड़ सारे दरख्त को उसकी खुराक मुहैया करती है। हम देखते हैं कि जड़ दूर दराज से दरख्त के लिए पानी, खुराक और सब कुछ मुहैया करती है, तब जड़ बढ़ना शुरू होती है और एक दरख्त जन्म लेता है, और दरख्त बढ़ता है और उसके साथ शाखें, उसके पत्ते और उसका फल लगता है। लेकिन अगर जड़ दरख्त के साथ ना हो तो दरख्त अपने आप में जिंदगी नहीं रखता। दरख्त अपने आप से फल नहीं ला सकता जब तक जड़ कायम नहीं। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि जब दरख्त को ऊपर से काट दिया जाता है, छांट दिया जाता है, तो वो फिर से और घना और ज़्यादा फल लेकर आता है। सबब ये होता है क्योंकि जड़ कायम है। अगर किसी दरख्त को हमने ख़त्म करना है, उसकी हैसियत को, उसकी लाइफ को ख़त्म करना है, तो लाजम है कि उसकी जड़ को काट दें। दरख्त खुद ब खुद ही सूख जाएगा और वो बेफल रह जाएगा। इसी तरह खुदा के कलाम में आज एक कड़वी जड़ का जो जिक्र आया है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुशाबत किस चीज़ की है? कड़वी जड़ यानी कड़वी जिंदगी, कड़वाहट से भरी, गुनाह से भरी हुई। ये हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारी कलीसिया में हो सकती है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हो सकती है, हमारे आस पड़ोस में हो सकती है। लेकिन जब कड़वी जड़ है, कड़वाहट से भरी है, गुनाह आलूदा जिंदगी है, तो यकीनन वो अपना असर दूसरों तक छोड़ती है, ताकि सारा दरख्त, ताकि सारा मुआशरा, ताकि सारा खानदान, ताकि सारी कलीसिया उसकी लपेट में आए। इसी तरह उस कड़वी जड़ को हम देखते हैं कि जब कड़वी जड़ ने अपना जहर उगलना शुरू किया, उसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊपर ले जाऊंगा। खुदा ने उस कड़वी जड़ को काट कर
जमीन पर फेंक दिया, ताकि ना जड़ रहे और ना इस जैसा कोई और दरख्त हो सके। और हम देखते हैं कि कड़वी जड़ ने अपने साथ और जितने उसके साथ कड़वे फरिश्तागान थे, जितने उसके साथ उसके साथी थे, उनको साथ गंदगी की तरह जमीन पर फेंक दिया। इसी तरह आज मैं और आप अजीजों जितने मुझे देख रहे हैं, अपनी जिंदगियों में, अपने घर में, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी कलीसिया में हमें चेक करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि कड़वी जड़ है कौन। जब तक उस कड़वी जड़ को आप नहीं काटेंगे, नहीं खत्म करेंगे, वो अपना असर छोड़ती रहेगी। और जहां पर भी कड़वी जड़ है, वहां पर खराबी ही खराबी नजर आएगी। आज अगर हम इस कड़वी जड़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, इसके गुनाह से, इसकी सारी कड़वाहट से, तो जरूर है कि उस कड़वी जड़ को काटा जाए। तो खुदा का कलाम हमें जो सिखाता है कि ऐसी भी कड़वी जड़ है जिसके सबब से इंसान, जिसके सबब से ईमानदार, जिसके सबब से गैर ईमानदार बाद में वो दुख उठाते हैं। कड़वी जड़ का काम क्या है? पहले वो बड़ी मजे मजे की बातें, मीठी बातें, अच्छी बातें, आपको अच्छे मशवरे, वो जिंदगी, वो कलीसिया, वो लोग, वो खानदान आपको अच्छे मशवरे देगा। पहला अच्छी बातें लगेंगी, लेकिन जब वो अपना जहर छोड़ना शुरू करेंगे तो उस कड़वी जड़ से बिदतें, उस कड़वी जड़ से लड़ाइयाँ, उस कड़वी जड़ से जुदाइयाँ, उस कड़वी जड़ से खराबियाँ। इसी तरह हम देखते हैं कि जब कलीसिया में एक कड़वी जड़ आ जाए, एक खानदान, एक जिंदगी ऐसी आ जाए कि जो बड़ी सरगर्म हो, लेकिन अगर वो जहर आलूदा है, अगर उसके अंदर जहर भरा है, अगर उसके अंदर गुनाह भरा है, तो मेरे अजीजों यकीनन वो अपना असर दूसरी जिंदगियों में छोड़ना शुरू करेगी। दूसरे लोगों को, दूसरी कलीसिया को, दूसरे ईमानदारों को वो खराब करने की कोशिश करेगी। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि ऐसी जड़ से, ऐसी जड़ को नजर में रखो और ऐसी जड़ को काट दो, नहीं तो ये आपको दुख देगी। और दुख देते देते ये एक नासूर बन जाएगा, जिससे हम एक दिन नहीं बार बार ऐसी जड़ से दुख उठाते रहेंगे, ऐसी जिंदगी से हम बार बार दुख उठाते रहेंगे। तो सबब ये है कि वो कड़वी जड़ हमने रहने दी। जब हम दरख्त को या उसकी शाखों को या उसके फ्रूट को काट देंगे, अगर जड़ नहीं काटी, तो वो बार बार उगता रहेगा, वो गुनाह बार बार हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। एक और रेफरेंस रखना चाहता हूं आपके सामने, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जमीनी खिदमत से उन्होंने शुरू की, तो बयान है कि कुल्हाड़ा दरख्तों की जड़ पर ही क्यों, शाख पर भी हो सकता है, ये उसके फल पर भी हो सकता है, जड़ पर इसलिए कि ताकि उस गुनाह की हैसियत को ही खत्म कर दिया जाए। यानी यीशु मसीह जब गुनाह को खत्म करने के लिए आया, बगैर यीशु के उस कड़वी जड़ को मैं और आप खत्म नहीं कर सकते। मैं और आप जब अपने आप को मसीह यीशु के ताबे कर देंगे, उस पर ईमान ले आएंगे, उसका यकीन कर लेंगे, तो सवाए खुदावंद यीशु मसीह के
मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी से ये कड़वी जड़, हमारे मुआशरे से ये कड़वी जड़, हमारी कलीसिया से ये कड़वी जड़ खत्म नहीं हो सकती। ये अपना असर छोड़ती है और इसके वसीला से बहुत सारी और जड़ें जन्म लेती रहती हैं। एक जब तालीम आ जाती है गलत कड़वी जड़ के सबब से, तो उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसिया उसके साथ मिल जाती हैं, वो भी उस रंग में रंग जाती हैं। तो ये है कि यीशु मसीह को जब हम अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो यकीनन ऐसी जड़ें जो हमारी जिंदगियों में, आज अपनी जिंदगियों पर हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे और आप जितने मुझे देख रहे हैं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कहीं हमारी जिंदगी में तो ऐसी कड़वी जड़ नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को अच्छा समझकर, अच्छा बताकर, अच्छा अपने आप को पेश करके पता चले कि अंदर एक कड़वी जड़ हमारे अंदर है जो गलत तालीम की तरफ हमें लेकर जा रही है। तो मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें और खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में आने दें, ताकि वो उस कड़वी जड़ पर कुल्हाड़ा रखे और इसको काटे, और इस कड़वी जड़ से मैं और आप हमेशा के लिए निजात पा सके। अगर इसको काटेंगे नहीं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका रिजल्ट ये है कि ये बार बार आपको ये तंग करती रहेगी, आपको मसीह में शामिल होने से रोकती रहेगी, आपको हमेशा की जिंदगी हासिल करने से रोकती रहेगी, आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रोकती रहेगी। इसलिए ऐसी कड़वी जड़ को हमेशा के लिए काटने के लिए फार्मूला ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के ताबे हो जाए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह इस कड़वी जड़ से, इस गुनाह से, इस हमें अब्दी हलाकत से हमें बचाकर अपनी बादशाही में दाखिल करे। तो मेरी अजीजों, लिखा है कि इसके सबब से, कड़वी जड़ के सबब से जो हम दुख सहते हैं, सहते सहते बहुत सारे लोग नापाक हो जाते हैं। तो ईमानदारों, आपसे मुखातब है खुदा का कलाम कि ऐसी जड़ों को, ऐसी कड़वी जड़ों को नजर में रखें। हम इंसान होते हुए बाज दफा इंसान का लिहाज करते हैं कि ये कड़वी जड़ तो है, पास्टर को पता है, पादरी को पता है कि ये मेरी कलीसिया में कड़वी जड़ है, जिसके सबब से और कलीसिया और लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो उस कड़वी जड़ को काटना नहीं चाहता, मलामत नहीं करना चाहता, बल्कि डर ये होता है कि कहीं ये फैमिली मेरी कलीसिया से निकल ना जाए, ये किसी और चर्च ना चला जाए। तो ऐसी बातों का लिहाज जब खुदावन ने देखा कि कड़वी जड़ फूटी है, तो उसने काट कर जमीन पर गंदगी की तरह इब्लीस और उसके फरिश्तों को और उसकी फौज को जमीन पर फेंक दिया। तो आज मेरे लिए और आपके लिए ये सबक है कि अगर ऐसी कड़वी जड़ को छोड़ देंगे तो वो मुझे और आपको दुख देगी और लोगों को दुख देगी, और दुख देते देते इतना बड़ा नसूर बना देगी कि बाद में उसको निकालना मुश्किल है। तो इसलिए ऐसी कड़वी जड़ से आज अगर कोई दुख उठा रहा है, कहना भी नहीं चाहता, पता भी है खादम को, और उसके बावजूद उसको कह नहीं सकता कि मैं कैसे कहूं, मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे इसको बोलूं, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है इसके सबब से दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। तो बाज़ दफा हम ऐसी कड़वी जड़ों से दुख उठाते हैं, लेकिन कहते हैं वो मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं। पहचान करने की जरूरत है कि मसीह की खातिर नहीं, ये हम अपने मुफाद की खातिर ऐसा दुख उठा रहे हैं। तो मेरी अजीजों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। जो खुदा का कलाम कहता है कि कड़वी जड़ जब ये फूटेगी तो तुम्हें दुख देगी,
ऐसी कड़वी जड़ों को, ऐसी जिंदगियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे कलीसिया के लोगों को, ऐसे बाहर के लोगों को, ऐसे हमसायों को, ऐसे आपके डिपार्टमेंट में जो आपके साथ जॉब करते हैं, अगर वो कड़वी जड़ है तो उस पर निगाह रखने की ज़रूरत है। कड़वी जड़ को जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में मौका देंगे, वैसे ही वो आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में, आपके कलीसिया में वो अपना जहर उगलना शुरू कर देगी। तो खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी में लें, जो ऐसी कड़वी जड़ से हमें हमेशा के लिए निजात दे सकता है। एक और रेफरेंस मैं देखना चाहता हूँ। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। तो मेरी चीजों, एक कड़वी जड़ है, एक वो जड़ है जो जिंदगी की खबर देती है, और वो मसीह की जड़ है। कड़वी जड़ से छूटकर, आजाद होकर, जब हम मसीह की जड़ को पकड़ेंगे, यानी उस तालीम को अपनी जिंदगी में रखेंगे जो हमें हमेशा की जिंदगी की खबर देती है, और लिखा है उस जड़ को मजबूती से पकड़ो, उस जड़ में कायम हो जाओ, ताकि हम तरक्की करते जाएं, ताकि मसीह में बढ़ते जाएं, ताकि रूहानी जिंदगी में हम बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, और इससे हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी कलीसिया, हमारा घराना, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा मुआशरा, ये रूहानी तरक्की करता जाएगा जब हम मसीह की जड़ को पकड़ेंगे। तो खुदा का कलाम कहता है कि उसमें तामीर होते जाओ। अगर एक दिन से कहें कि हम एक ही दिन में पूरी जड़ बन गए हैं, एक ही दिन में हम तामीर हो चुके हैं, एक ही दिन में सब कुछ कर लिया है, तो ऐसा नहीं। रोज बरोज मसीह में हमने बढ़ते जाना है, रोज बरोज उस तालीम को अपनी जिंदगी में लेना है, ताकि हम मसीह में ऐसी जड़ जो हमेशा की जिंदगी है, उस जड़ में हमने तामीर होते जाना है, बढ़ते जाना है, तरक्की करते जाना है, ताकि हम मसीह में और मजबूत होते जाएं, ताकि कोई ऐसी कड़वी जड़ आपको आपके ईमान से हटा ना सके, आपके ईमान से आपको बरगश्ता ना कर सके, बल्कि आप मसीह में तामीर रहें, उसके लहू में छिपे रहें, उसके कफारे में रहें, ताकि कोई कड़वी जड़ फूटकर आपको कभी तंग करने की कोशिश भी ना कर सके, अगर चाहे भी तो आपका कुछ बिगाड़ ना सके। लेकिन ऐसी कड़वी जड़ से हमें किनारा करने की ज़रूरत है जो हमारे लिए दुख का बायस बनती है। तो मेरे अज़ीज़ों, मसीह में कायम होना, मसीह में जड़ पकड़ना और मसीह में तरक्की करना और बढ़ना, यही हमारी अवलीन कोशिश रहे, ईमान रहे, ताकि हम ईमान में मजबूत रहें और मसीह में हम बढ़ते जाएं। तो ऐसी जड़ों को अपनी निगाह में रखें, ऐसी जड़ों से बचें, ऐसी रफाकतों से बचें जो आपको गलत तालीम की तरफ लेकर जाती हैं, जो खलाकत का रास्ता है। लगती तो वो भली हैं, लेकिन अंजाम उनका हलाकत है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का जो कलाम, हसल कलाम हमारे लिए है आज का, वो ये है कि हम ऐसे लोगों से, ऐसी कलीसियाओं से, ऐसे खादमीन से, ऐसी तालीमात से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तब हम मसीह में कायम होते जाएंगे और मसीह हम में कायम रहेगा, तो हम ऐसी कड़वी जड़ों से बच सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हासिल कलाम ये है, अपनी जिंदगियों पर भी गौर करें। कहीं मेरे अंदर तो ऐसी जड़ नहीं फूट रही,
कि मुझे मसीह से जुदा कर रही हो। कहीं मेरे इर्द गिर्द तो ऐसी जड़ नहीं, कहीं मेरे इर्द गिर्द ऐसी रफाकत तो नहीं, मैं ऐसी रफाकत में तो नहीं जा रहा जो मुझे मसीह से जुदा करके मुझे हलाकत में लेकर जा रही है। आज ऐसी जड़ों को निगाह में रखने की ज़रूरत है। आए मेरे अज़ीज़ों, हम सब आंखें बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। खुदावंद आज के इस कलाम की वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे और हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बुजुर्ग बाप, हम तेरे इकलौते बेटे मसीह यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो हम तारीफ़, तमजीद, इज़्ज़त, जलाल और कुदरत के लायक है। मसीह यीशु के नाम से आज जितने भी खुदावंद अजीज़ दोस्त खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद इस कलाम के वसीला से उनको कसरत की बरकत देना। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने मुझे फजल बख्शा, जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खादम के लिए, पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए। खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। ग्रेस नेटवर्क खुदावंद यीशु रोज़ बरोज़ तरक्की करता जाए, बढ़ता जाए और खुदावंद तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी खुशखबरी के लिए ये खुदावंद दिन और रात जो मेहनत करते हैं, खुदावंद इनको कसरत की बरकत देना। सुनने वाले हाजरीन को खुदावंद जो पूरा मैसेज सुनते हैं, खुदावंद यीशु उनको भी कसरत की बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बाप बेटा रूपा के नाम से, आमीन, आमीन।